श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई 2024 के दिन पड़ रहा है और दोस्तों सावन महीने के हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। पर जब बात आ जाए सावन सोमवार की तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को अगर आप लोग इस सावन सोमवार में कर लेते हो, सावन के दूसरे सोमवार को कर लेते हो, तो भाई आपके घर में अगर दुख और परेशानी चल रही होंगी तो वह परेशानी अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगी। पर उसके लिए दोस्तों पहले आपको यह वाला उपाय अच्छे से सुनना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें, सावन का महीना जो होता है और सावन सोमवार का जो दिन होता है, इसकी जितनी महत्वता बताई जाए उतनी ही कम है। क्योंकि इन दिनों में अगर हम छोटे से छोटा ऐसा कार्य कोई कर देते हैं जिससे भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं, तो वे उस कार्य को करने के बाद भगवान निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। नहीं होता है कि भाई प्रसन्न नहीं होंगे या नहीं होंगे, हमसे कुछ गलती हो गई उपाय में तो के होंगे या नहीं होंगे। तो अगर इस सावन के महीने में आपसे छोटी मोटी गलती हो भी जाती है, पर आपका भाव सही है, आपका मन सही है, आपका दिल साफ है, तो भगवान शिव आपकी जरूर सुनते हैं और वो आपको वो सब प्रदान करते हैं जो कि आपने उनसे मांगा हुआ है, या वो आपको इतना कुछ देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। तो आखिर दोस्तों, सावन के दूसरे सोमवार को मतलब 29 जुलाई 2024 के दिन आप ऐसा कौन सा उपाय करना है जिस उपाय को करने से आपकी दुख और परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि सावन का जो महीना है, इस सावन महीने के दूसरे सोमवार को आपको मिट्टी के शिवलिंग वाला उपाय जरूर करना है। दोस्तों, ये मिट्टी के शिवलिंग वाला जो उपाय है, ये आपको कहीं बाहर का जाकर करने की जरूरत नहीं है। ये आपको अपने ही घर में किसी भी गमले में या किसी भी वृक्ष के नीचे करना है। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए आपको सावन के दूसरे सोमवार को सुबह सुबह उठ जाना है, स्नान कर लेना है, शुद्ध वस्त्र पहन लेना है। उसके बाद में अपने घर में कोई ऐसा गमला देखना है जिसके अंदर कोई पौधा लगा हुआ हो या कोई ऐसा वृक्ष देखना है पूजनीय भाई, जिसके नीचे आप लोग अपना उपाय कर सकें। बस ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग कोई ऐसा गमला ले रहे हो जिसके अंदर तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है, तो उस गमले के अंदर आपको ये वाला उपाय नहीं करना है। तुलसी माता के पौधे को छोड़कर कोई भी गमला हो, उसके नीचे आप लोग मतलब गमले की मिट्टी में ही ये वाला उपाय कर सकते हो। गमला है तो किसी भी वृक्ष के नीचे बेलपत्री, शमी, पीपल, जितने भी पूजनीय वृक्ष होते हैं, इनके नीचे भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहले आप जहां पर भी उपाय कर रहे हो वहां पर पहुंच जाना। गमले में कर रहे हो तो वहां पर पहुंच जाना, और वृक्ष के नीचे कर रहे हो तो वहां पर पहुंच जाना। अब करना क्या है, वहां पर आप अपनी पूजन सामग्री लेकर जाना। जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हो, पूजन सामग्री लेकर जाते हो ना, वैसे ही यहां पर भी 1 लोटा 2 लोटा जल लेकर जाना, पूजन सामग्री लेकर जाना। जैसे ही वहां पर पहुंचो तो सबसे पहले आपको एक पार्थिव लिंग का निर्माण करना है। मतलब जो गमले की मिट्टी है उसी को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर उसको जो है एक लिंग का आकर दे देना है, शिवलिंग का आकर दे देना है। उसमें जराधानी को बनाने की आवश्यकता नहीं है। वृक्ष के नीचे कर रहे हो तो वहां पर भी जो भी मिट्टी हो उससे जो है थोड़ा सा एक छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए। जैसे ही आपका वह शिवलिंग बन जाता है, भाई शिवलिंग बनने के बाद आप यह समझिए कि आपके सामने भगवान शिव जी विराजित हैं, उनका शिवलिंग विराजित है। अब आप इसकी पूजा अर्चना कीजिए। सबसे पहले आप उस पर जल चढ़ाइए, जो पंचामृत की सामग्री आप लेकर आए हैं वो चढ़ाइए। उसके बाद में वापस से जल। इसके बाद में दोस्तों आप लोग जो भी सामग्री जैसे बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल, चंदन वगैरह जो चढ़ाना चाहते हैं वो सारी चीजें चढ़ाइए। जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है तो एक गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक भी आप लोगों को अपने साथ में जरूर लेकर आना है। आटे का हो, मिट्टी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक जरूर लेकर आना है और पूजन करने के बाद आपको इस दीपक से उस पार्थिव शिवलिंग की आरती भी करना है। आरती करा सको तो अच्छी बात है, वरना आपको सादा आरती करके उस दीपक को वहां पर रख देना है। अब जब तक ये दीपक जलता है,
जब तक आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, दीपक रखने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान हमारी ये मनोकामना है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमारी ये मनोकामना पूरी कीजिए, या हमारी ये दुख और परेशानी है, इस दुख पर परेशानी से हमें छुटकारा दिलाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, उनसे अपनी जो समस्या है वो बोलनी है, ठीक है। और जैसे ही आप लोग ये सारी बातें बोल देते हैं, उसके बाद में वहीं पर भगवान को दुख दिखा आप अपने बाकी के काम को कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया हुआ है, इस शिवलिंग का आप लोगों को रात होने से पहले कभी भी विसर्जन करना है। पर जब तक ये दीपक जो आपने जलाया हुआ है, आरती करके रखा हुआ है, ये दीपक जब तक जल रहा है, जब तक तो आप विसर्जन नहीं कर सकते। दीपक ठंडा होने के बाद, अपने आप बुझ जाने के बाद आप कभी भी विसर्जन कर सकते हो, पर रात्रि होने से पहले आप कभी भी जो है इस शिवलिंग के पास में वापस आना और इस शिवलिंग का आप लोग वहीं के वहीं जल जो है डालकर वहां पर विसर्जन कर देना। विसर्जन करते समय भगवान से अपनी और परेशानी है, इसके लिए आप लोगों ने उपाय किया है, उसका एक बार स्मरण जरूर कर लेना। बस दोस्तों, यहाँ पर ये मिट्टी के शिवलिंग वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे कि हाँ, हमने सावन महीने के दूसरे सोमवार को उपाय किया था और हमें वो फल मिला है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।